राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे गणगौर व्रत की कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगे। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते रहे तो रास्ते में देखते देखते एक घोड़ी कष्ट में थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर माता पार्वती ने पूछा, यह घोड़ी क्यों कष्ट में है? तो शिव जी कहते हैं, यह माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट होता है? तो आप तो मेरी गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर माता पार्वती पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी है। माता पार्वती जी फिर से शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं। तब शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ने को कहते हैं कि यदि एक बार गांठ लग जाएगी तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्ट में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती मैया फिर से बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। पार्वती माता हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। वह पार्वती जी को देखकर वहां पर आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती है। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं, इतने में कुछ ही देर में ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वह भी पार्वती माता को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है, शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप उन्हें सुहाग कैसे बांटोगे? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हो। तब पार्वती जी अपने छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर, आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटा मारती है। इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वह आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आओ भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सब खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वे भतवे का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम कर रहे होते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही हमने भी खाया। पार्वती जी के सोने के बाद शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में भतुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो भतुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हठ करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। तब शिव जी को वचन देना पड़ा। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब वह दोनों कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहते हैं तो शिव जी कहते हैं,
मैंने आपको पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने जिद पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं तो राजा के गांव में ढोल नगाड़े सब बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बँट रही होती हैं, लोग खूब नाच कूद रहे होते हैं और खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभावनी लगती है, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे शंकर भगवान, जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी खोलना।